भक्त्या वयम। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भक्ति से हम लोगों ने सबने भगवान का स्मरण किया, सबका उद्धार हुआ, सबका कल्याण हुआ। और एक ही घर जिसमें भगवान का भक्त भी है और भगवान का शत्रु भी है, और दोनों के ऊपर भगवान ने कृपा की। कौन? हिरण्यकश्यप। ये वही हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का भाई। अच्छा, हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? सोने की आंख, अर्थात अर्थ प्रधान दृष्टि जिसकी हो। और हिरण्यकश्यप सोने का तकिया, अर्थात भोग प्रधान जिसकी दृष्टि हो। ये दोनों राक्षस ही हैं। तो भगवान ने दोनों का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष के मरने पर पहले अपने संतप्त परिवार को ज्ञानोपदेश करके और उनका संताप दूर किया। फिर स्वयं तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके अनेकानेक वरदान प्राप्त कर लिए। 4 लड़के थे, 4। उन 4 लड़कों में लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे लेकिन गुणों में सबसे बड़े। गुणैर्महद उपासक। एक दिन प्रहलाद जी को पास में बुलाया और हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है? देखो, सीखो, राक्षसों से भी सीखना चाहिए। आप अपने बच्चों से उनकी रुचि अभिरुचि पूछते रहो, पता चलना चाहिए उनकी कामना, उनकी भावना, उनकी अभिव्यक्ति क्या है। क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जानकारी में होना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अब प्रहलाद जी तो झूठ बोलते नहीं, बड़ी प्यारी बात कह दी। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमंदकूपं वनं तो यद्धरिमाश्रयेत्। बोले हे पिताजी, हमें तो एक ही चीज अच्छी लगती है। क्या? बोले संसार में तो आग लगी हुई है। यदि मोक्ष तू है चाहता विशेषम विषय तजता तरे आर्जव क्षमा संतोष संदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत्। मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाओ, भगवान का स्मरण करो। हिरण्यकश्यप चकित रह गया कि सारे संसार में भगवान के नाम को रोकने वाला मैं, मेरी घर में भगवान का भगत कहां से आ गया? पूछा, ये तुमको उपदेश किसने दिया, किसने बताया? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये बताने वाला सबके अंदर में बैठा है, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। भागवतकार कहते हैं सयेश आत्मा सुपदेत बुद्धि भी, अंदर में ही विराजमान है, वही कहता है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अंदर में बैठा हुआ परमात्मा सबको कहता है तो हमको क्यों नहीं कहा? प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं, कहता तो वो सबको है, जो सुन लेते हैं वो प्रहलाद की तरह बन जाते हैं, जो नहीं सुन पाते वो हिरण्यकश्यप की तरह बन जाते हैं। कहने का काम तो वो सबको करता है, लेकिन हिरण्यकश्यप की समझ में नहीं आया। गुरुजी को कहा, शुक्राचार्य ने कहा चिंता मत करो, हम अपने दोनों बच्चों को भेज देंगे पढ़ाने के लिए। देखो उल्टी गंगा, हमारे यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी गुरु के पास जाता है। राक्षसों ने क्या किया, गुरुजी को घर में भेजा, बोले जाओ पढ़ा के आओ। एक घर में पढ़ाने की परंपरा आरंभ करने का काम राक्षसों ने किया। नहीं तो हमारे यहाँ तो परंपरा गुरुजी के पास जाकर के सीखने थी। और देखो, पढ़ने वाला एक, पढ़ाने वाले 2। पहली बार ऐसा हुआ, एक लड़के को 2-2 मास्टर पढ़ाने के लिए आए, उनका नाम था शंड और अमर्क। तो दोनों मिलके हो गए शंडा अमर्क, और दोनों ने आके प्रहलाद जी को पढ़ाया। प्रहलाद जी ने मना नहीं किया, ये भक्त का स्वभाव है, किसी भी परिस्थिति का विरोध भक्त नहीं करता। भक्त कहता है महाराज जैसे रखो वैसे रहेंगे। अब गुरुजी पढ़ाएं अर्थ और काम, और प्रहलाद जी मन में सोचे धर्म और मोक्ष, वो अर्थ काम को महत्व ही न दें, भगवान का स्मरण करें। और तभी हिरण्यकश्यप आया। प्रहलाद जी ने देखा पिताजी आ रहे, उठ के खड़े हो गए। देखना
और प्रहलाद जी गए अपने पिताजी के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु की आंखों में आंसू आ गए। अपने पुत्र के इस व्यवहार को देख के गोदी में बिठाया, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी तो राक्षस हैं, भगवान के विरोधी हैं, तुम इनको प्रणाम क्यों करते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये राक्षस होंगे अपने लिए, मैं तो अपने पिता को प्रणाम करने का काम करता हूँ, ये मेरा धर्म है। पिता कैसा भी हो आपके लिए सम्मान के योग्य ही है, सदगुरु कैसा भी हो आपके सम्मान की योग्य ही है, माता कैसी भी हो आपके सम्मान की योग्य ही है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हम व्यर्थ की बातें करके किसी को दोषारोपित नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा गुरुजी ने जो पढ़ाया उसमें से तुमको कौन सी बात अच्छी लगी? अच्छा, सब मामला बढ़िया चलता था, ये हिरण्यकशिपु पूछ के ही गड़बड़ कर देता था। प्रहलाद जी झूठ बोल नहीं सकते। पूछा क्या गुरुजी ने जो पढ़ाया तुमको क्या अच्छा लगा? तो प्रहलाद जी तो इनको गुरु मानते ही नहीं थे, गुरु मानते थे नारद जी को। वह गुरुजी की हमको एक ही बात अच्छी लगी, क्या? बोले भगवान की भक्ति 9 प्रकार से कर सकते हैं। श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा देखो, पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या कर रहे हो? कथा श्रवण कर रहे हो ना? अरे भाई श्रवण क्या है? भक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? आप यहाँ बैठ के भक्ति कर रहे हो। बात आई समझ? अच्छा, कई लोग कहते हैं भक्ति करना बड़ा कठिन है, लेकिन आप एक बात बताओ, कथा सुनने यहाँ आते हो तो कुछ कठिनाई है? नहीं, कठिनाई आपको थोड़ी है, कठिनाई हमको, मेहनत हम करते हैं, भक्ति आपकी होती है। इससे सरल भक्ति और कहाँ ढूंढो? को बताओ, कितनी सरल भक्ति, कितनी सरल भक्ति। अच्छा, पहली भक्ति कौन सी? श्रवण। दूसरी भक्ति कौन सी? कीर्तन। तो हम बीच बीच में कीर्तन भी करवाते हैं। अगर आपने कीर्तन भी किया, यहीं बैठ के कीर्तन किया, तो दूसरी भक्ति भी आपकी यहीं हो गई। तीसरी भक्ति क्या है? स्मरणम। जो आप सुन रहे हो, जो आप गा रहे हो, उसी का ध्यान भी करने लगे तो तीसरी भक्ति भी आपकी यहीं हो गई। और मेरा ऐसा मानना है कि कथा आप सुनो अच्छी तरह से तो कथा में 9 की 9 भक्ति यहीं हो जाती है। नवदा भक्ति कठिन नहीं है भक्ति करना। बात आई समझ? हिरण्यकशिपु ने सोचा तो चकित रह गया। अच्छा, राक्षस का क्रोध, बेटे पर तो कुछ बोला नहीं। जैसी उन्होंने भक्ति सुनाई तो शंडामर्क की तरफ घूम के देखा, ये तुमने क्या पढ़ाया? तो शंडामर्क बोले कि हमने नहीं पढ़ाया। तो किसी और ने पढ़ाया? राक्षसों ने कहा ना, हमने किसी को आने भी नहीं दिया। तो तुमने पढ़ाया नहीं, किसी कोई आया नहीं, तो इसको ये ज्ञान कहां से आया? और शंडामर्क ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नमत् प्रणीतम न पर प्रणीतम सतो वदते शतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन् यच्च मन्युम कददास्ममानः नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन्। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ, ये जो फूल है इसको लाल आपने बनाया? बोले नहीं। किसी और ने बनाया? बोले नहीं। तो ये लाल कैसे हुआ? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये ऐसे ही पैदा हुआ था, ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है। अच्छा, अंग्रेजी में जिसको आप नेचर बोलते हो ना, वो संस्कृत के निसर्ग शब्द से आया। निसर्ग, नेचर, नैसर्गिक, नेचुरल। तो ये जो लाल है, ये लाल किसने बनाया? बोलिए नैसर्गिक है, ऐसा ही पैदा हुआ था। तो शंडामर्क ने कहा कि प्रभु दैत्यराज, ये तुम्हारा बेटा भी किसी ने पढ़ाया या नहीं है? ये ऐसे ही पैदा ही हुआ था। प्रहलाद बनाए नहीं जा सकते, बने बनाए आते हैं। दंडित करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। प्रहलाद का भी कुछ बिगड़ा नहीं। शुक्राचार्य जी का, शुक्राचार्य जी ने कहा एक काम करो, तुम इनको हमारे यहाँ छोड़ो, हमारे यहाँ।
बोले ठीक ठीक। तो गुरुकुल में रहने लगे, और गुरुकुल में रहे तो देखो, आपने कभी ध्यान दिया अंधेरा कितना भी बड़ा, पर एक माचिस की तीली उस अंधकार को खत्म कर देती है। एक दीपक है ना, सारे अंधकार पर भारी पड़ जाता है एक दीपक। आप ऐसे बनो, भक्त ऐसे होते हैं कि जहाँ रहते हैं वो दूसरों के अंधकार को दूर करने का काम करते हैं। कई बार लोग कहते थे महाराज हमारे घर में माहौल ठीक नहीं है इसलिए हमसे भजन नहीं हो पाता, और सुनना इस बात को, क्या आप कहते हो हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है इसलिए हमारी भक्ति भजन नहीं हो पाता। अरे भाई देवियों देवताओं, प्रहलाद से ज्यादा बुरा तो माहौल आपका खराब नहीं। जब प्रहलाद की भक्ति हो सकती है तो तुम्हारी भक्ति क्यों नहीं हो सकती। अपने आलस्य को दूसरों के ऊपर मत थोपो। मैं एक जगह था, गुजरात में कथा कर रहा था, तो वहाँ हमारी एक शिष्या है और उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी हम भगवान का भजन तो करें लेकिन एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? तो कहा बोले हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है। मैंने कहा पड़ोसियों से तुम्हारी भक्ति का क्या लेना देना? बोले नहीं बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने कहा तुम कहना चाहती हो कि तुमको तुम्हारी भक्ति करवाने के लिए पहले मैं तुम्हारे पड़ोसियों को सुधारूं, फिर कल तुम कहोगी कि नहीं महाराज हम तो भक्ति कर लें लेकिन हमारा मोहल्ला ही खराब है। परसों कहोगे कि नहीं हम तो भक्ति कर ले हमारा प्रदेश ही खराब है। फिर कहोगे हम तो भक्ति कर ले हमारा देश ही खराब है। फिर कहोगे हम तो भक्ति कर ले हम ये पृथ्वी ही खराब है। तो मैंने कहा तुमको भक्ति करनी है कि केजरीवाल बनना है, इतना बता दो। हम ये खराब वो खराब वो खराब, सारी दुनिया में खराबी गिनाने का काम करते। तुम भी तो कुछ करो भाई, खुद भी तो कुछ करना चाहिए, स्वयं में भी तो कुछ करना चाहिए। प्रहलाद जी ने तो बहाने नहीं बनाए। प्रहलाद जी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि महाराज आपने हमको कहां फंसा दिया। कहा क्या? प्रहलाद जी ने क्या किया? वाह, गुरुकुल में भी गए, ग्वाल वालों को लेकर के बैठ गए और कीर्तन करना आरंभ कर दिया, भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिया। ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 लाइनें गा लीजिए प्रेम से, प्रेम से गा लीजिए। मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, हरि नाम रटते रटते, हरि नाम रटते, मीरा ने श्याम पाया। यहाँ आवाज नहीं आ रही भाई। हरि नाम रटते, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, हरि नाम रटते रटते, हरि नाम रटते रटते, दीवानी
हरि नाम रटन से जीवन का सब सुख पाया। ऐसे हरि नाम रटन से जीवन का सब सुख पाया। जीवन का सब सुख पाया। मेरा मन भी सुखी हुआ रे, मेरा मन भी सुखी हुआ रे। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम मेरा मन भी सुखी हुआ रे, मेरा मन भी सुखी हुआ रे। हरि नाम रटते रटते, हरि नाम रटते रटते। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि हरि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रहलाद जी को सुधारने के लिए भेजा था। प्रहलाद जी ने सबको सुधार दिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। क्रोध के आवेश में प्रहलाद जी को सामने बुलाया। तुमको डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा नहीं। क्यों? प्रहलाद जी ने कहा डर उनको लगता है जिन्हें कुछ चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बे परवाह। जिनको कछून चाहिए वे शाहन के शाह। हमें तो कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों डरे? हिरण्यकश्यप ने कहा कि देवता भी हमसे भयभीत होते हैं। प्रहलाद जी ने कहा देवताओं को स्वर्ग चाहिए इसलिए डरते हैं, हमें तो नहीं चाहिए। तो तुम किसके बल पर नहीं डरते हो? प्रहलाद जी ने कहा कि जिनके बल पर आप दुनिया को डराते हो, बल तो उन्हीं का, भगवान का ही। तुम्हारा वो परमात्मा कहां है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यह आपका पूछना अनुचित है, इसमें सुधार कर लीजिए। क्या आप पूछ रहे हो भगवान कहां है, जबकि पूछा जाना चाहिए कि भगवान कहां नहीं है। देश काल दिस विधि सहु माहि, कहो सो कहा। वो पूरब में है, वो पश्चिम में है, वो उत्तर में है, वो दक्षिण में है, वो दसों दिशाओं में है, वो पृथ्वी में है, वो आकाश में है, वो खड्ग में है। जैसी खड्ग का नाम लिया तो हाथ कांप गया।
हिरण्यकश्यप का खड्ग नीचे गिर गया, वो खम्भ में है। जैसे खम्भे का नाम लिया, हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के बोला कि तुम्हारा भगवान यदि इस खम्भे में है तो अभी सारी सभा के सामने इस खम्भे को मैं तोड़ता हूँ। वो परमात्मा अगर निकला सभी के सामने उसको मार के मैं ये सिद्ध कर दूंगा इस संसार का स्वामी मैं हूँ। ऐसा कह करके हाथों को मुट्ठियां बनाया, स्तंभे सवायाम नमे गंगमानुषम, और जैसे ही प्रहार किया खंबा फटा, स्वयं भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान की ऐसा तेज निकला, ऐसा तेज, आंखें चौंधिया गई, देखने में समर्थ ही नहीं हुआ। सामर्थ्य हुआ तो देखा, समझ में ही नहीं आया कि है कौन। आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का, नृसिंह के रूप में पहली बार चमत्कार हुआ। भगवान अद्भुत रूप लेकर के प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने सोचा मुझे डरना क्यों चाहिए, मैंने तो वरदान प्राप्त किए हैं, मैं तो मर ही नहीं सकता, मुझे युद्ध करना चाहिए। ऐसा सोच करके गदा उठाया, भगवान के ऊपर जैसे प्रहार किया उसको झटका लगा, दूर जाके गिरा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा मैं मारूं कैसे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और जब तक वो सोच रहा था तब तक भगवान ने अपने विशाल पंजों से उसको पकड़ के अपनी जांघों के घुटनों के ऊपर लिटाया और कहा कि बेटा ब्रह्मा जी से जितने वरदान मांगे थे सब याद कर ले। क्या क्या मांगा? हिरण्यकश्यप की खोपड़ी काम ही नहीं कर रही थी। क्या बोले? बोले याद कर भाई, क्या मांगा? याद करके बोला मैंने मांगा था मैं अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। कहाँ है तू? दहली के ऊपर बैठा हूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं। कहाँ है तू? बीच में लटका हूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। कौन सा समय? सायंकालीन। हिरण्यकश्यप सोचने लगा मेरी खोपड़ी उस समय काम क्यों नहीं की, मैंने शाम क्यों नहीं मांग लिया, मैंने बीच क्यों नहीं मांग लिया। लेकिन आदमी सोचता है कि वो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझते समय पर ये भूल कर जाता है कि तुम कितने बड़े भी बुद्धिमान बने रहो, तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान कभी नहीं हो सकते जिसने तुम्हारी बुद्धि को बनाया का काम किया है, बनाया। हिरण्यकश्यप भूल गया, आपको नहीं भूलना चाहिए। हिरण्यकश्यप से भगवान ने पूछा और क्या मांगा था? अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान ने कहा मेरे हाथों में देख न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, इन नाखूनों से ही तेरा पेट फाड़ूंगा। तुमने कहा था, मैंने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरे लिए स्पेशल महीना लेकर के आया हूं। अधिक मास बनाया, 13वां महीना भगवान ने बनाया। पुरुषोत्तम मास में भगवान ने उसका संहार किया। और मैंने कहा था मैं मनुष्य से नहीं मरूं, मैं पशु से नहीं मरूं। भगवान ने कहा देख तेरे लिए कैसा रूप बना करके प्रकट हुआ हूं। भगवान से कोई जीत नहीं सकता। भगवान ने नाखून से उसका पेट फाड़ा, आंतड़ियों को अपने गले में पहन लिया, और भी भगवान रौद्र हो गए। देवताओं ने स्तवन किया, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा बेटा, अच्छा बीच में मैंने सुना है कि देवता गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी ने कहा तुम लोग जाओ, भगवान यहाँ है नहीं। देवताओं ने कहा माता जी इस बार आप ही से काम है। क्या काम? भगवान को बड़ा क्रोध आया है, आप उनको चल के मना लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, अभी मना लेते हैं। सभी देवता लेके आए, हिरण्यकश्यप के महल के पास में पहुंचे। अंदर में मंडप में कहा कि माता जी जाइए। बोले तुम लोग चलो। बोले हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही उनको देखने, आप ही जाके मनाइए। और लक्ष्मी जी को धक्का देके जैसे ही अंदर किया, भगवान का विकराल रूप देखा, लक्ष्मी जी बेहोश हो गई। देवताओं को उठा के लाना पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम भगवान को तो मना लेते, इतना भयानक रूप तो हमने सपने में नहीं देखा, इनको मनाना कठिन है। अब भगवान का क्रोध शांत कैसे हो? तो प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी के कारण इनको क्रोध आया है, तुम ही शांत कर सकते। प्रहलाद जी का कोई भय नहीं, छोटे से प्रहलाद जी चले गए और हाथ जोड़ा। कभी आपने देखा होगा कि बाप को कितना भी क्रोध हो, छोटा सा बेटा उसके पास में पहुंच जाए, क्रोध खत्म हो जाता है। जैसे भगवान ने और भक्त वत्सल भगवान ने अपने प्यारे भक्त प्रहलाद को हाथ जोड़ते हुए देखा, भगवान नृसिंह का भी क्रोध दूर हो गया। गोदी में उठा के जीभ से चाटने लगे और बड़े प्रेम से भगवान ने कहा कि बेटा तुम क्या चाहते हो, बोलो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए,
नहीं कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं। प्रहलाद भद्रभद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरोस्मि हम नृणाम। कुछ तो मांगो। नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ी विडंबना हो गई, विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान बार बार कहे मांगो, प्रहलाद जी कहते नहीं चाहिए। भगवान कहे मांगो, वो कहते नहीं चाहिए। वो कहते मांगो, वो नहीं चाहिए। बार बार यही चलता रहा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पूजा करते हो? अरे बोलो। हाँ करते हो। कब से करते हो? बहुत दिनों से करते हो। आज तक कभी ऐसा हुआ क्या कि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान ने आपसे कहा हो, हे वत्स तुम्हारी पूजा से हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए? बोलो। अरे बोलो। नहीं कहा। कथाओं में तो आप सुनते हो, उसने तपस्या की, भगवान वरदान देने चले गए। उसने तपस्या की, भगवान जब देखो तब भगवान वरदान दे रहे। कई बार तो लोगों को लगता है कि भगवान को और कोई दूसरा काम ही नहीं है, जहां देखो वरदान ही देते रहते और हमसे एक बार भी नहीं पूछते। अच्छा कभी आपको लगता नहीं, अरे भगवान आप सबको तो कहते हो कुछ मांग लो कुछ मांग लो, यहाँ जिंदगी गुजर गई पूजा करते करते, एक बार सपने में भी नहीं कहा कि कुछ मांग लो। हमसे कहना चाहिए भगवान को कि नहीं कहना चाहिए? बोलो। अरे बोलो। भगवान को कहना चाहिए ना कि मांगो। हम भी तो पूजा पाठ करते हैं। भगवान से कहो, या तो हमसे कहो कि मांगो, नहीं तो हम भी आंदोलन करते हैं आपके सामने, धरने पर बैठते हैं। कभी कहा आपने? नहीं। अच्छा आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी ओर से भगवान से हमने कहा। हमने कहा हे प्रभु, हम कथा सुनाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग आपसे तो कुछ नहीं बोलते, आपसे डरते हैं, लेकिन हमसे कह देते हैं कि महाराज भगवान हमसे क्यों नहीं कहते कि मांगो क्या चाहिए तुमको? हमसे भी तो पूछना चाहिए, हम भी तो पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने भगवान से कहा कि महाराज उनको मैं क्या उत्तर दूं? भगवान ने क्या कहा पता है? भगवान ने कहा कि हम तो कहें मांगो, लेकिन ये लोग हमें बोले नहीं देते, बोलने नहीं देते। मैंने कहा बोलने नहीं देते? इन्होंने रोका हुआ है? बोले रोका हुआ नहीं है। तो बोले मैं इनसे बोलूं कि तुम्हें क्या चाहिए, इससे पहले ही वो पूरी लिस्ट लेकर के आ जाते हैं पहले ही। ये लोग तो इतने विचित्र हैं, ये पूजा बाद में करते हैं, मांग पहले रख देते हैं। ये लोग तो इतने विचित्र हैं, कहते हैं महाराज पहले ये हमारी मांग पूरी करो तब हम सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। पूजा बाद में करते हैं, मांग पहले रखते हैं। तो बताओ मैं कब कहूं इनसे कि तुम मांगो? इनकी तो पेंडिंग में इनकी इच्छाएं पहले से पड़ी हुई हैं, वही पूरी नहीं हुई है, मांगने का मौका ही नहीं देते हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, और प्रहलाद जी ने तो ऐसी चीज मांगी महाराज, ऐसी चीज मांगी कि भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, सबसे बड़े भक्त बन गए। यदि राशीष में कामान वरास्तुम वरवदर्शभ कामानाम वृद्धि संरोहम भवतस्तु गणे वरम। कथा कहने का तो बहुत दिल करता है, लेकिन वो घड़ी नहीं मान रही है। इतना समझ लो आप कि प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, आप कह रहे हो तो मैं मांग लेता हूं। मैंने अपने मन को ध्यान से सुना, क्या मांगा? मैंने अपने मन को अच्छी तरह से देखा, लेकिन उसमें कहीं हमको कोई मांगने की कामना दिखाई नहीं पड़ी। आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख लीजिए मेरे मन के किसी कोने में मांगने की कोई कामना पड़ी हो तो भगवान ने कहा उसको पूरा कर दूं। बोले नहीं, सुन लो पहले, क्या मेरे मन के किसी कोने में मांगने की कोई कामना पड़ी हो तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि उस कामना को नष्ट कर दो। हमें कुछ नहीं, हमें आप ही चाहिए। ये प्रहलाद ने भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए और उसके बाद में कहने लगे कि प्रहलाद जी कुछ और मांगो। बोले मैं क्या मांगू? मेरे पिताजी के कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ। प्रहलाद ने कहते हैं हमारे पिताजी के अपराधों को क्षमा करना। वाह, यह है भक्त का स्वभाव। जिस पिता ने जीवन भर प्रहलाद जी को दंडित करने का काम किया, भक्त प्रहलाद ने पिताजी के अपराधों को क्षमा मांगने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुम अपने बाप के अपराधों की क्षमा मांगते हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाला कोई कितना भी बड़ा राक्षस हो जाए मैं उसको मारूंगा नहीं, मैं तुमको वरदान देता। इसलिए भगवान ने प्रहलाद के वंश में फिर किसी भी राक्षस का संहार नहीं किया। यहाँ तक कि बलि के सामने तो उनको भिक्षुक बन के आना पड़ा, लेकिन मारा नहीं। बाणासुर को भी मारा नहीं भगवान, उसका संहार नहीं किया। ऐसे प्रहलाद जी के चरित्र को कहा
कृष्णचंद्र भगवान की जय।